नमस्कार दोस्तों। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी जिसमें ये पूछा जा रहा था कि भाई जॉब वर्क के ऊपर क्या ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी होती है तो कब होती है। और ई वे बिल किसको बनाना चाहिए, प्रिंसिपल्स को या जॉब वर्कर को। तो आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब को जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे दरख्वास्त, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो देने जा रहा हूं, हमारी वेबसाइट है indiantaxupdate.com, जहां के ब्लॉग सेक्शन के अंदर हमने पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई वे बिल ऑन जॉब वर्क। ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी जॉब वर्क पर क्या है, चलिए हमारे ब्लॉग क्या कहता है। आप भी चाहें तो इस ब्लॉग पर जाकर के हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर जाकर के आप इस ब्लॉग को डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फ्यूचर के लिए भी आपको कभी भी कोई भी अगर डाउट्स होता है तो सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले ही कहते हैं यस, ई वे बिल इज एप्लीकेबल ऑन जॉब वर्क सप्लाई, यानी कि जॉब वर्क सप्लाई के ऊपर ई वे बिल एप्लीकेबल होगा। देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बात करेंगे इस ब्लॉग के अंदर, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे। हम सिंपली आपको बता देंगे, देखिए सबसे पहला ही आंसर है कि यस, ई वे बिल तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो जो बंदे ये कहते हैं कि सर जॉब वर्क पे होना है या नहीं होना, सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि सब ई वे बिल एप्लीकेबल होगा। दूसरी पॉइंट ये आता है कि साहब उसकी कोई लिमिट है क्या, क्योंकि नॉर्मली जो ई वे बिल की लिमिट है 50,000 रुपए की लिमिट है। तो अगला जो पॉइंट आता है वो क्लियरली ये कहता है कि द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द ई वे बिल is not applicable. The threshold limit of rupees 50,000 does not apply in this case. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ई वे बिल की, वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर इज लेस देन 50,000 द प्रिंसिपल हैज टू जनरेट द ई वे बिल। यानी कि अगर चाहे आपकी वैल्यू, जॉब वर्क के लिए आप माल भेज रहे हो, उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से भी कम है तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। यानी ई वे बिल इज मैंडेटरी इन ईच एंड एवरी इनवॉइस है। चाहे आपका 5,000 रुपए का माल भी है, आप सप्लाई कर रहे हो, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। नॉर्मली आप जानते हो, मैं इसमें डिटेल में आगे डिस्कस नहीं करूंगा कि भाई ई वे बिल किस तरह का डॉक्यूमेंट है। आप भी जानते हैं कि जब कोई गुड्स का मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है तो उसे ई वे बिल का मूवमेंट कहते हैं। और इनकेस ऑफ जॉब वर्क सप्लाई, जॉब वर्क सप्लाई में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो जॉब वर्कर को भेजता है, भैया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए कि भैया इसमें थोड़ा सा काम आपको करना है, वो आप मुझे काम करके कंप्लीट करके दे दो। तो अब देखिए हम इसके मेजर पॉइंट्स को और देखते हैं। द ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर एंड फ्रॉम द जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल। यानी कि जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास माल भेजेगा तो भी ई वे बिल की जरूरत है, और जब जॉब वर्कर प्रिंसिपल को माल वापस करेगा तो भी ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। यानी ई वे बिल आपको दोनों केस में ही जरूरत पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ई वे बिल सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को बनाना है। अब आपको बनाना कैसा है ये आप भी जानते हो कि आपको ई वे बिल के पोर्टल पर जाकर के आपको ई वे बिल जनरेट करना है। अब ई वे बिल कैन बी जनरेटेड बाय द प्रिंसिपल और द जॉब वर्कर, कोई भी इसको जनरेट कर सकता है, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो जॉब वर्कर हो। द पर्सन हु जनरेट द बिल्स मस्ट हैव द वैलिड जीएसटीआईएन। लेकिन ये है कि भाई उसके पास वैलिड जीएसटीआईएन होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब यदि प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेज रहा है तब तो बात समझ में आती है, प्रिंसिपल बनाएगा। अगर जॉब वर्कर भेज रहा है और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या, तो उस केस में टेंशन की बात नहीं, प्रिंसिपल ही ई वे बिल बना सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द जॉब वर्कर। द ई वे बिल मस्ट बी जनरेटेड बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। कब जनरेट करना है, बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का मूवमेंट होने से पहले पहले आपको बिल को, ई वे बिल को जनरेट करना है। गुड्स कैन नॉट बी मूव्ड विदाउट ई वे बिल, यानी कि कोई भी गुड्स आपका बिना ई वे बिल के मूव नहीं कर सकता है। और नॉर्मली ई वे बिल की जो वैलिडिटी होती है वो अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होती है। मैक्सिमम जो होती है वो 15 दिन की होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विद इन द वैलिडिटी पीरियड ई वे बिल जनरेट हो जाए और गुड्स भी मूव हो जाए। और यदि अगर विद इन द वैलिड पीरियड अगर नहीं हो पाता है तो क्या होगा, तो भैया कुछ नहीं होगा, आपको नया दोबारा जिससे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। द ई वे बिल इज ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स। इट इज द वे ऑफ द गवर्नमेंट टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इंश्योर द टैक्स आर पेड टू देम। तो दोस्तों आपको ये पता है कि भाई ई वे बिल से सरकार ट्रैक कर लेती है कि माल कहां से कहां मूव किया है, कब मूव किया है, टैक्सेस पे गया है या नहीं गया है। तो आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई ई वे बिल अगर कोई भी होगा जॉब वर्क के केस में, आपको ई वे बिल जनरेट करना ही करना है। और यदि आपको कहीं कंफ्यूजन है, आप हमारे इस ब्लॉग सेक्शन को पढ़ सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।